नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले सियासत में उथल-पुथल शुरू हो चुकी है। अब वहां पर अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने मुस्लिमों को मिलने वाला अल्पसंख्यक आरक्षण रद्द कर दिया और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। वहीं कांग्रेस सत्ता में वापसी होने पर इस आरक्षण को बहाल करने की बात कर रही है। दरअसल कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने अल्पसंख्यक आरक्षण रद्द करने को लेकर भाजपा के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है, भाजपा सरकार सोचती है कि आरक्षण को संपत्ति की तरह बांटा जा सकता है, लेकिन आरक्षण संपत्ति नहीं बल्कि अधिकार है। हम नहीं चाहते कि अल्पसंख्यक वर्ग का 4% आरक्षण खत्म हो और किसी बड़े समुदाय को दिया जाए। अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं और हमारे परिवार के सदस्य हैं। इतना ही नहीं, डीके शिवकुमार ने दावा करते हुए कहा कि भाजपा लिंगायत और वोकालिगा समुदाय को जो आरक्षण दे रही है उसे इस समुदाय के लोगों ने ठुकरा दिया है। शिवकुमार ने एक और दावा करते हुए कहा कि अगले 45 दिनों में कांग्रेस कर्नाटक की सत्ता में होगी। इसके बाद कैबिनेट की पहली बैठक में ही अल्पसंख्यकों का आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। वहीं इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भाजपा कभी भी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करती, इसलिए उसने आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करने का फैसला लिया है। बीजेपी ने अल्पसंख्यकों को दिया गया 4% आरक्षण खत्म करके 2% आरक्षण वोकालिगा और 2% आरक्षण लिंगायत को दिया है। अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध नहीं है। संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति के तहत अल्पसंख्यकों को आरक्षण देती है। आपको याद दिला दें कि कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 2 बड़े फैसले लिए। पहले फैसले के तहत सरकार ने अल्पसंख्यक कोटे के तहत मुस्लिमों को मिलने वाला 4% आरक्षण रद्द कर दिया। वहीं दूसरा बड़ा फैसला है कि इसी 4% आरक्षण को सरकार ने वोकालिगा और लिंगायत समुदाय में बांट दिया। इस तरह से अब शिक्षा और नौकरी में वोकालिगा और लिंगानुपात समुदाय को राज्य में 2-2% आरक्षण मिलेगा। वहीं धार्मिक अल्पसंख्यकों को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा जाएगा। अब कांग्रेस कह रही है कि वो सत्ता में आती है तो आरक्षण देगी, लेकिन बीजेपी कह रही है हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते, इसलिए आरक्षण खत्म करना सही फैसला है। आपको किसका फैसला सही लगा, कांग्रेस या बीजेपी का? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।